रुको, पहले तुम दोनों की आरती हो जाए फिर अंदर आना। हाँ, मंजुला, सुमति, मंजुला बेटा आरती करो। माँ पैर तो छूने दीजिए। जरूरत नहीं है। मंजुला, बच्चे घर आए हैं, अच्छे से आशीर्वाद तो दो। रस्म रिवाज निभाने को कहा तो सारे फर्ज निभा दिए आपकी बहू ने। अब ये आशीर्वाद के लिए जोर जबरदस्ती क्यों? अगर खुशी नहीं है तो क्यों दे आशीर्वाद? क्यों करे स्वागत इनका? अरे तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? चलो, डिनर पर सब वेट कर रहे होंगे। आपको लगता है सब हमारा डिनर पे वेट कर रहे होंगे? दादी के अलावा मुझे यहाँ देख के कोई भी खुश नहीं था वेदांत। तो दादी के लिए चल लो पूर्वा, खाना तो खाना ही है ना। और माँ को अचानक क्या हो गया? जब मैं यहाँ से गई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी ना। पूर्वा, इतना ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे साथ साथ बच्चे को भी नुकसान पहुंचेगा। इनफैक्ट तुम्हारे साथ साथ वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा। और फिलहाल इतनी देर तक उसका भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलो खाना खाते हैं। आ जाओ। अरे वेदांत, आओ बैठो। पूर्वा, बेटा आओ मेरे पास बैठो। बैठो। आज तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है। बता पहले क्या दूं? अम्मा पूछ क्यों रही है जब उसकी पसंद का बना है? ये देखो, पिछली बार तुमको मेरे ये आलू और लहसुन की सब्जी बहुत पसंद आई थी ना, लो खाओ। गोमती, ये लहसुन वाले आलू हैं या आलू वाले लहसुन? हटा इसे, उल्टी आ रही है मुझे भी। वैसे इतने दिन हो गए इसे अस्पताल में वेदांत, तबीयत तो इसकी अभी भी ठीक ना हुई है। महक तो अभी भी चढ़ रही है इसे। वो मरी मुई रिपोर्ट में आखिर आया क्या है? अब संजू, पंखुड़ी,
आओ बेटा, तुम भी बैठ जाओ, खाना खाओ, आ जाओ। दादी हम तो खा के आए हैं। संजू, अगर खाना खा लिया था तो एक फोन कर दिया होता। मैंने घूमने फिरने की आजादी दी है, खाना बर्बाद करने की नहीं। संजू का तो पहली बार है अम्मा, जाने दो। वैसे बड़की कई बार मुंह दबा के उठ के चली गई है, भरी थाली छोड़कर। अब वेदांत ऐसे उल्टियां क्यों आ रही थी, बताया नहीं तुमने? वो बुआ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं ठीक हूँ मतलब कि पहले तुम बीमार। खुड़ी, तू इस वक्त कहाँ से आ रही है? दी, संजू ने कहा ना कि हम खाना खाकर वापस आए हैं। और यहाँ पे घर में जो तेरी बहन लौटी है, तुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना? भाभी मैं लेके गया था इसे। तू रोज वेदांत के साथ आती जाती रहती है, और मुझे लगा आज शायद तो हॉस्पिटल से इसलिए जल्दी घर वापस आई है ताकि घर पे रह के मेरा स्वागत कर सके। पर तूने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। रिलैक्स दी, अपने ही घर वापस आई हूँ ना। और मेरे अपने ही घर में मेरी अपनी बहन को मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी। खैर, तू ठीक कह रही है, शायद गलती मेरी ही है। कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख ली है मैंने तुमसे। एक्सक्यूज मी। अब मैं देखता हूँ। नौटंकी। पूर्वा क्या था ये? जरा सी बात पे इतनी लड़ाई, वो भी बड़ों के सामने। बड़ों के सामने नहीं वेदांत, उनकी वजह से। क्या मतलब? मतलब चाची फिर से उस रिपोर्ट के बारे में पूछ रही थी, और मुझे सबका ध्यान उसमें से हटाकर आपको निकालना था वहां से। मतलब तुमने ये सब जानबूझ के? आप झूठ बोलने वाले थे वेदांत, ये कैसे होने देती? मुझे पता है आपको झूठ से कितनी नफरत है। पर मैं तुम्हें यूं भूखा नहीं रहने दे सकता। एक काम करो, पीछे वाले रास्ते से छत पे आ जाओ, मैं खाना लेकर आता हूं। ओके? पूर्वा, आ जाओ, कुछ खा लो। एक ही प्लेट क्यों? आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। क्यों? हम दोनों एक ही प्लेट में नहीं खा सकते? आपको पता है वेदांत, बचपन में मैं और पंकु हमेशा लाइट जाने का वेट करते थे। लाइट जाने? जैसे ही लाइट चली जाती थी, नानी, मैं और पंकु
छत पे आके ऐसे ही खाना खाते थे, फिर नानी की स्टोरी सुनते सुनते वहीं चारपाई पे सो जाते थे। बहुत मजा आता था। बहुत मिस करती हूँ उस टाइम को। तो फिर आप छत पे जाना बंद क्यों करती? शायद हम बड़े हो गए, अपने अपने लाइफ्स में बिजी हो गए, इसलिए। या फिर शायद मुझे अंधेरे से घबराहट होने लगी। मुझे तो अंधेरे से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर अंधेरा ना होता तो ये रात नहीं होती, और अगर रात नहीं होती तो इन टिमटिमाते हुए तारों का सुकून कैसे मिलता? वेदांत, आपको हर चीज में अच्छाई कैसे दिख जाती है? हर चीज में नहीं दिखती है, कभी कभी खुद की तसल्ली के लिए ढूंढनी पड़ती है। और जो तुम्हारी नानी कहानियां सुनाती थी ना तुम्हें बचपन में, वो मैं भी बना लेता हूँ थोड़ी बहुत। वो देखिए सप्तऋषि। कहाँ है? कितना क्लियरली दिख रहा है ना। तुम्हें एक बात बताऊं, एक्चुअली में ये 7 तारे नहीं बल्कि 8 तारे। अच्छा, वो देख रही हो? वशिष्ठ तारा। और उसके बगल में देख रही हो, वो अरुंधति तारा। तुम्हें पता है अरुंधति गुरु वशिष्ठ की वाइफ थी, और इतनी ईमानदार थी कि इकलौती वही थी जिन्हें मरने के बाद भी अपने पति के साथ रहने का वरदान मिला था। फिर तो काफी किस्मत वाली थी। ये क्या था? बच्चा? क्या मैंने अभी सच में इस बेबी को फील किया? होने वाली माँ को शिशु की हलचल लगभग 16वें हफ्ते में महसूस होती। मतलब 4th मंथ। अब मैं क्या करूंगी? कुछ दिनों में ये प्रेगनेंसी सबको दिखने लगेगी। अरे यहाँ क्यों बैठी हो? नाश्ते के लिए नीचे नहीं आना था? थोड़ी देर में खाऊंगी।
वेदांत, वो बुआ, मेरा मतलब नीचे कोई पूछ रहा था क्या रिपोर्ट्स के बारे में? नीचे नहीं गई थी ना, तो एक्चुअली क्या हुआ, बाय चांस हॉस्पिटल से ही फोन आ गया, तो मैंने भी जानबूझ के काटा। जब तक ब्रेकफास्ट खत्म नहीं होता तब तक लगातार बात ही करता रहा। मेरे साथ भी आप इतने दिनों से यही तो कर रहे हैं वेदांत। बच्चे की बात होते ही मुंह मोड़ लेते हैं। आप मेरी हेल्प नहीं करने वाले, और अगर मैंने और टाइम वेस्ट किया तो बहुत देर हो जाएगी। बाय, सी यू। पंखू, पंखू, तू वॉशरूम में है क्या? रास्ते में है। भैया के साथ हॉस्पिटल निकल भी गई। मैंने कहा भी था उसे कि मैं छोड़ दूंगा। सुबह से उठ के तैयार भी हो गया था, पर कुछ ही सेकंड से मार खा गया। और तब तक आपके पति देव ले गए थे मेरी पंखू को। हेलो। हाँ, सुन, मेरा नाम मत लेना। मुझे पता है तो अभी वेदांत के साथ है, और वेदांत के सामने ये बात नहीं हो सकती। देखिए, बहुत अर्जेंट है, इसे तुझे जो भी पूछूं प्लीज हाँ या नहीं में जवाब देना, ओके? आखिरी बार पूछ रही हूँ पंखू, सोच समझ के जवाब देना। तू मुझे इस सिचुएशन से निकालेगी, करेगी मेरा काम? कल जो मैंने छत पे देखा, उसके बाद अगर अबॉर्शन करवा के दी ने वेदांत को छोड़ भी दिया, तब भी इनके साथ आने का डर मुझे हमेशा लगा रहेगा। लेकिन अगर बच्चे की असलियत सबके सामने आई तो त्रिपाठी परिवार दी को वापस नहीं आने देगा। हाँ या ना बोल पंखू। नहीं। सब ठीक? हाँ, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड फिल्म के लिए पूछ रही थी, तो मैंने मना कर दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पूर्वा बेटा, कहाँ जा रही हो? दादी, मैं वो बेटा रुको, ऐसे इतनी जल्दी में बिना किसी को बताए? दादी, मैं मंदिर जा रही थी। बाहर धूप बहुत है तो सोचा जल्दी हो आती हूँ। बेटा अभी अभी तो हॉस्पिटल से लौटी है और कितनी वीक हो गई है। थोड़ी ताकत आ जाए फिर चले जाना। इसलिए तो दादी, आप ही ने तो कहा था कि मुझे दूसरी जिंदगी मिली है ना, तो थैंक यू कहने जा रही थी। दादी की बातों का इतना मान रखती। खुश रहो, जीते रहो। लेकिन ना, तू ऐसे अकेले नहीं जाएगी। तो 2 मिनट रुक, मैं सुमति को बुलाती हूँ। नहीं दादी,
वो एक्चुअली मैं पहले अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो सोचा उसी को ही साथ लेके चली जाऊँ। मैं अभी होकर ठीक है, अपना ध्यान रखना। जी, जा शाबाश, जा। इतनी घबराहट? नजरें भी नहीं मिला पा रही अम्मा से और इस हालत में अचानक दोस्तों से मिलना जुलना। पक्का झूठ बोल रही है ये लड़की। संजू को बोलता हूँ, पीछा करे। संजू, संजू। अरे रमेश, वो अभी अभी बाहर गया है, घर पे नहीं है। ठीक है अम्मा। वैसे तो साहबजादे सारा दिन घर में पड़ा रहता है और फोन भी बिजी है।